नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। साधु और विधवा की कहानी 10 ही प्रमुख बिंदु। गांव की विधवा। एक छोटे से गांव में कमला नामक एक विधवा रहती थी, जिसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। समाज में उसे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था। वह साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु बाबा शिवानंद आते हैं और गांव के मंदिर में ठहरते हैं। विधवा की कठिनाइयां। कमला का जीवन कठिन था। वह गांव के लोगों के ताने सुनती और अपनी गुजर बसर के लिए कठिन श्रम करती। साधु की करुणा। बाबा शिवानंद को कमला की पीड़ा का एहसास होता है। वे उसे सहानुभूति और सम्मान देते हैं, जो समाज में उसे नहीं मिलता। गांव गांव वालों की सोच। जब गांव वालों को यह पता चलता है कि साधु विधवा से बातचीत कर रहे हैं, तो वे संदेह करने लगते हैं। संवाद की शुरुआत। साधु कमला से पूछते हैं कि वह हमेशा इतनी दुखी क्यों रहती है। कमला अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके साथ साझा करती है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। बाबा शिवानंद उसे समझाते हैं कि दुख से मुक्ति केवल आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता से संभव है। आठ, साहस का संचार। साधु उसे हिम्मत देते हैं और सिखाते हैं कि समाज की धारणाओं को दरकिनार करके आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। न्याय सहायता का हाथ। साधु गांव में एक आश्रम स्थापित करने का संकल्प लेते हैं, जहां विधवाओं और जरूरतमंदों को सहारा मिलेगा। डें, गांव की आलोचना। कुछ ग्रामीणों को यह स्वीकार्य नहीं था कि एक साधु और एक विधवा मिलकर कुछ कर रहे हैं। वे तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगते हैं। लेफ, कमला का आत्मबल। कमला अब पहले जैसी नहीं रही। वह साधु की बातों से प्रेरित होकर अपने लिए खड़ी होती है और अफवाहों की परवाह नहीं करती। डोर्फ, आश्रम की स्थापना। साधु के मार्गदर्शन में एक छोटा सा आश्रम बनता है, जहां कई जरूरतमंद महिलाओं को शरण मिलती है। गांव वालों का विरोध। कुछ कट्टरपंथी लोग इस पहल का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग साधु की सीख को समझकर समर्थन भी करने लगते हैं। विपत्ति की घड़ी। गांव के कुछ असामाजिक तत्व साधु पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। साधु की परीक्षा। गांव की पंचायत में साधु को बुलाया जाता है, लेकिन वे धैर्य और शांति के साथ अपने कार्यों की सच्चाई बताते हैं। सत्य की जीत। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आता है कि साधु और कमला जो कर रहे हैं, वह मानवता के लिए है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। समाज में बदलाव। समय के साथ गांव में विधवाओं के प्रति सोच बदलने लगती है। लोग उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाने लगते हैं। डाइट, कमला का नया जीवन। अब कमला किसी की दया पर निर्भर नहीं थी। वह आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बन चुकी थी। निंटाइज, साधु का आशीर्वाद। बाबा शिवानंद एक दिन गांव छोड़कर आगे की यात्रा निकल जाते हैं, लेकिन उनके विचार गांव में जीवित रहते हैं। नई शुरुआत। गांव में आश्रम अब एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, जहां कई विधवाएं और परित्यक्त महिलाएं नया जीवन पा रही थीं। यह कहानी त्याग, आत्मनिर्भरता और समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देती है। साधु और विधवा की कहानी अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण बिंदु। गांव की नई सोच। धीरे धीरे गांव के लोग विधवाओं को बोझ या अपशकुन न मानकर उन्हें समाज का सम्मानित हिस्सा समझने लगते हैं। कमला का नेतृत्व। कमला अब केवल एक विधवा नहीं, बल्कि आश्रम की संचालिका बन चुकी थी, जो अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बना रही थी। महिलाओं के लिए रोजगार। आश्रम में महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई, कृषि और गौपालन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव की नई पीढ़ी। युवा पीढ़ी साधु शिवानंद और कमला से प्रेरित होकर महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और समानता का भाव रखने लगी। गांव के बुजुर्गों का समर्थन। कुछ पुराने विचारों वाले लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि विधवाओं को समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। धर्म और मानवता का संगम। साधु बाबा शिवानंद ने समझाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। सबटू कमला की पहचान। गांव में जिस महिला को पहले अपशकुनी माना जाता था, वही अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। आश्रम का विस्तार। समय के साथ आश्रम केवल विधवाओं तक सीमित न रहकर
अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों के लिए भी एक शरण स्थली बन गया। साधु का संदेश। बाबा शिवानंद ने जाते समय कहा, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में है। समाज में स्थायी परिवर्तन। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं रही, बल्कि इस आश्रम के माध्यम से अन्य गांवों में भी जागरूकता फैलने लगी और धीरे धीरे समाज में विधवाओं की स्थिति सुधरने लगी। यह कहानी केवल साधु और विधवा की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच के परिवर्तन की कहानी बन गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। साधु का छल। भारतीय समाज में साधुओं को उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें तपस्वी, संयमी और ईश्वर भक्त माना जाता है। लेकिन जब कोई साधु अपने मार्ग से भटक जाता है और छल कपट की राह अपनाता है, तो उसका प्रभाव समाज पर अत्यंत नकारात्मक होता है। ये कहानी एक ऐसे ही साधु की है, जिसने अपने स्वार्थ और लोभ के कारण लोगों को ठगने का कार्य किया। पहला अध्याय। एक सिद्ध साधु की ख्याति। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहता था। उसका नाम गिरिजानंद था। लोग कहते थे कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं और वह किसी की भी परेशानी दूर कर सकता है। उसकी वाणी में मधुरता थी और वह लोगों को धर्म और भक्ति का ज्ञान देता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। गांव में एक अमीर सेठ धनीराम था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब उसे साधु गिरिजानंद के बारे में पता चला, तो वह तुरंत उनके आश्रम पहुंचा। साधु ने बड़ी सहानुभूति दिखाई और कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाना होगा, जिसके लिए 30 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सेठ अपनी संतान की इच्छा में इतना अंधा हो गया कि उसने तुरंत स्वर्ण मुद्राएं दे दी। साधु ने यज्ञ किया, परंतु कई वर्षों बाद भी सेठ को संतान नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के कुछ अन्य लोगों को भी यह संदेह होने लगा कि साधु केवल धन बटोरने के लिए यह सब कर रहा है। दूसरा अध्याय। संदेह की किरण। गांव में एक युवक रामलाल रहता था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसे साधु पर पहले से ही संदेह था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। जब उसने सुना कि सेठ धनीराम को ठग लिया गया है, तो उसने साधु की असलियत जानने का निश्चय किया। रामलाल ने योजना बनाई और एक दिन वह एक अमीर व्यापारी बनकर साधु के पास गया। उसने कहा, मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने तुरंत कहा, इसके लिए विशेष हवन करना होगा, जिसकी लागत 8 स्वर्ण मुद्राएं होगी। रामलाल को अब पूरा यकीन हो गया कि साधु एक ठग है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको साधु की बात बताई। लेकिन फिर भी कुछ लोग साधु के प्रति अंधभक्ति रखते थे और उसे देवता मानते थे। तीसरा अध्याय। साधु का पर्दाफाश। रामलाल ने साधु की असलियत उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। उसने रात में चुपके से साधु के आश्रम की तलाशी ली और वहां से कई स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य गहने और कुछ दस्तावेज बरामद किए, जिनसे यह साबित होता था कि साधु ने कई लोगों को ठगा था। अगली सुबह रामलाल ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने प्रमाण रख दिए। जब गांव वालों ने यह सब देखा, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु से सवाल किए, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका। तब सबने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। चौथा अध्याय। न्याय और सीख। साधु के चले जाने के बाद गांव के लोग पहले से अधिक सतर्क हो गए। वे किसी भी साधु या संत पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय पहले उसकी सच्चाई जानने लगे। सेठ धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भविष्य में ऐसे धोखेबाजों से बचने की कसम खाई। रामलाल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण गांव को एक बड़े धोखे से बचा लिया गया। इस घटना से सभी ने सीखा कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक होता है। साधु का छल एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि केवल साधु का रूप धारण करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। सच्चा संत वही होता है जो निष्कपट और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। साधु का छल भूमिका। भारतीय समाज में साधुओं और संतों को विशेष सम्मान प्राप्त है। वे त्याग, तपस्या और ईश्वर भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल भेष बदलकर संत बन जाते हैं और भोले भाले लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। यह कहानी एक ऐसी धूर्त साधु की है,
जो अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से लोगों को ठगता था। लेकिन एक दिन उसका सच सबके सामने आ गया। पहला अध्याय, गिरिजानंद बाबा की प्रसिद्धि। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव सतनपुर में एक साधु आया। उसने गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। उसका नाम गिरिजानंद बाबा था। वह लंबी जटाएं, केसरिया वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए था। उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था, जिससे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते थे। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। वह गांव वालों को प्रवचन देता, भजन कीर्तन करवाता और चमत्कारी उपाय बताता। लोग ये मानने लगे कि वह सच्चे संत हैं और उनकी कृपा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। धीरे धीरे लोग बाबा की ओर आकर्षित होने लगे। कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, तो कोई बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आता। बाबा हर किसी को कोई न कोई उपाय बताते, लेकिन हर उपाय के बदले अच्छी खासी दक्षिणा भी लेते थे। दूसरा अध्याय, बाबा की चालाकी। बाबा गिरिजानंद अपने प्रवचनों में यह बताते कि वे दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और जो भी उनकी शरण में आएगा उसका कल्याण निश्चित है। एक दिन गांव का धनी से धनीराम उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं संतान सुख से वंचित हूं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर तक मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे ग्रह भारी हैं। तुम्हें एक विशेष यज्ञ करवाना होगा, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस यज्ञ में 35 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। धनीराम तुरंत सहमत हो गया और बाबा को 35 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बाबा ने एक दिखावटी यज्ञ किया और धनीराम को आशीर्वाद देकर भेज दिया। लेकिन वर्षों बीत गए, फिर भी उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। इस बीच बाबा ने और भी कई लोगों को इसी प्रकार ठगा। वह किसी को व्यापार में सफलता का उपाय बताते, तो किसी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ताबीज देते, लेकिन हर बार वे दक्षिणा के रूप में मोटी रकम वसूलते। तीसरा, रामलाल का संदेह। गांव में एक युवक रामलाल था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसे शुरू से ही बाबा पर संदेह था। उसने कई बार देखा था कि बाबा के पास बहुत धन संपत्ति आ रही है, लेकिन वे कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते थे। रामलाल ने एक दिन बाबा की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। वह एक अमीर व्यापारी का वेश धारण कर बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। कृपया कोई उपाय बताइए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक नाटक किया और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे व्यापार पर बुरी नजर है। तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें 7 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। रामलाल को अब पूरा विश्वास हो गया कि बाबा एक ठग हैं। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनकी आंखें खोलने के लिए प्रमाण इकट्ठा करने का निश्चय किया। चौथा अध्याय, बाबा की पोल खुलती है। रामलाल ने रात के अंधेरे में कुछ युवकों के साथ बाबा के आश्रम की तलाशी ली। वहां उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, कीमती आभूषण और कई ताबीज मिले, जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं था। अगले दिन रामलाल ने गांव की पंचायत बुलाई और बाबा की असलियत उजागर की। उसने सबके सामने बाबा के पास मिले धन और आभूषण दिखाए। ये देखकर गांव वाले चौंक गए। गांव के मुखिया ने बाबा से पूछा, ये सब धन तुम्हारे पास कहां से आया? बाबा घबरा गए और कोई उत्तर नहीं दे सके। कुछ गांव वालों ने उनसे जबरदस्ती स्वीकार करवाया कि वे केवल लोगों को ठगने के लिए साधु बने थे। अब गांव के लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने बाबा को गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि वह दूसरों को ठगने न पाए। गांव में नई जागरूकता। बाबा के जाने के बाद गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में किसी भी साधु या संत पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। रामलाल को गांव वालों ने सम्मानित किया और उसकी चतुराई की प्रशंसा की। अब गांव में कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता था। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु के वेश में ही क्यों न हो। असली साधु वह होता है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा। विधवा औरत की कहानी, संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता। भारत जैसे पारंपरिक समाज में विधवा स्त्री को हमेशा एक विशेष नजरिए से देखा जाता रहा है।
कई स्थानों पर उन्हें समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ता है, तो कई बार उनकी शक्ति और संघर्ष की कहानियां समाज के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। ये कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री की है जिसने अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया और अपने साहस व दृढ़ निश्चय से समाज में अपना स्थान बनाया। पहला अध्याय, सुखी संसार का अंत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुनीता नाम की एक युवती अपने पति और दो बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। रवि एक स्कूल शिक्षक था और सुनीता एक आदर्श गृहिणी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके और वे एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे साथी थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने उनके जीवन पर घर बरपा दिया। रवि अपने स्कूल से घर लौटते समय एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर सुनीता पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका था। वह खुद एक विधवावन ने शोक प्रकट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। सुनीता अकेली रह गई, अपने बच्चों के साथ, अपने दुख के साथ। दूसरा अध्याय, समाज का असली चेहरा। रवि की मृत्यु के बाद सुनीता को समाज के असली चेहरे का अनुभव हुआ। जब उसका पति जीवित था, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब वही लोग उसके प्रति दया और उपेक्षा का भाव रखने लगे। गांव में कुछ लोग उसे अपशकुनी मानने लगे। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि वह अपने मायके लौट जाए, क्योंकि एक विधवा स्त्री का अकेले रहना उचित नहीं माना जाता। यहां तक कि कुछ लोगों ने उसकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। सुनीता ने फैसला किया कि वह कहीं नहीं जाएगी। यह उसका घर था, उसके बच्चों की जन्मभूमि थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने और अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन बनाने का संकल्प लिया। तीसरा अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। सुनीता के पास सीमित संसाधन थे। पति की मृत्यु के बाद कोई स्थायी आय नहीं थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। उसने गांव के प्रधान से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने केवल सांत्वना दी और कोई ठोस मदद नहीं की। अंततः उसने खुद ही कुछ करने की ठानी। रवि की मृत्यु के बाद स्कूल में उसकी जगह खाली हो गई थी। सुनीता को याद आया कि उसने भी शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई की थी। उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन जब वह स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गई, तो उन्होंने उसे टालने की कोशिश की। एक विधवा को शिक्षक बनाकर स्कूल का माहौल बिगड़ सकता है, उन्होंने कहा। यह सुनकर सुनीता का खून खौल उठा। उसने अपने अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया। उसने शिक्षा विभाग में आवेदन दिया और अधिकारियों से संपर्क किया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद उसे स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया गया। चौथा अध्याय, आत्मनिर्भर बनने की राह। स्कूल में नौकरी मिलने के बाद भी सुनीता की समस्याएं खत्म नहीं हुई। उसे समाज की टेढ़ी नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ पुरुष सहकर्मी उसे कमजोर समझते थे, तो कुछ लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने गए। लेकिन सुनीता ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करती रही। उसने अतिरिक्त आय के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग अब भी उसकी स्वतंत्रता से जलते थे। एक दिन गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति बलवीर सिंह ने उससे कहा, तुम्हें विधवा होकर इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? घर में रहो, समाज के नियमों का पालन करो। सुनीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, समाज के नियम वे होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोके नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाऊंगी। पांचवां अध्याय, समाज में बदलाव। सुनीता के संघर्ष और सफलता की कहानी गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे अन्य विधवा स्त्रियां भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगीं। गांव की एक अन्य विधवा सीमा, जिसने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन अधूरा मान लिया था, सुनीता से प्रेरित होकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतों ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जहां वे हस्तकला और अन्य रोजगारपरक कार्यों में शामिल होने लगीं। धीरे धीरे गांव की मानसिकता बदलने लगी। लोग अब विधवाओं को बोझ या अभिशाप मानने के बजाय उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। छठा अध्याय, नई पहचान। कई वर्षों के संघर्ष के बाद सुनीता केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।
उसने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। उसके बड़े बेटे अमन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। उसकी बेटी नैना भी पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई। एक दिन वही प्रधानाचार्य जिन्होंने कभी उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था, उसे सम्मान समारोह में आमंत्रित कर रहे थे। गांव के लोग जो कभी उसकी निंदा करते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। उन्होंने विधवा औरत की कहानी, संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता। विधवा औरत की कहानी, संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता। भारत जैसे पारंपरिक समाज में विधवा स्त्री को हमेशा एक विशेष नजरिए से देखा जाता रहा है। कई स्थानों पर उन्हें समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ता है, तो कई बार उनकी शक्ति और संघर्ष की कहानियां समाज के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। यह कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री की है जिसने अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया और अपने साहस व दृढ़ निश्चय से समाज में अपना स्थान बनाया। पहला अध्याय, सुखी संसार का अंत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुनीता नाम की एक युवती अपने पति रवि और दो बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। रवि एक स्कूल शिक्षक था और सुनीता एक आदर्श गृहिणी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और वे एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे साथी थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने उनके जीवन पर खर पा दिया। रवि अपने स्कूल से घर लौटते समय एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर सुनीता पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका था और वह खुद एक विधवा बन चुकी थी। गांव के लोगों ने शोक प्रकट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। सुनीता अकेली रह गई, अपने बच्चों के साथ, अपने दुख के साथ। दूसरा अध्याय, समाज का असली चेहरा। रवि की मृत्यु के बाद सुनीता को समाज के असली चेहरे का अनुभव हुआ। जब तक उसका पति जीवित था, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब वही लोग उसके प्रति दया और उपेक्षा का भाव रखने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।